ये है कौन? आसमान से या तो फरिश्ते आते हैं या तूफान। अच्छा, इसके लिए मैं फरिश्ता हूँ, तेरे लिए तूफान। आपका भी यहाँ दिल से स्वागत, नमस्कार। दो राय है नहीं इसमें तो। आज के हमारे जो मुद्दे हैं वो है क्या राजकुमार भाटी, संसद का जो पहला सत्र था वो 5 साल की पिक्चर का ट्रेलर भी है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल मोदी जी बिना विपक्ष के नेता के प्रधानमंत्री रहे, सामने कोई नहीं था। 10 साल बाद अब जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हो गई, 303 से 240 पे आ गए। उन्हें 2 बैसाखियों पे सरकार चलानी पड़ रही है और उनके सामने एक सशक्त विपक्ष खड़ा है 232 सीटों या तूफान। अच्छा, और विपक्ष के नेता ने जो पहली बार बोला संसद के अंदर, तो जिस तरह मंत्री बार बार खड़े हो रहे थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, दूसरे इनके सांसद, जो उनके अंदर एक अकुलाहट दिखाई दे रही थी, बेचैनी दिखाई दे रही थी। पहली बात तो मैं इनको बधाई देता हूं, इन्होंने कहा 5 साल तक ऐसे ही चलेगा, इसका मतलब 5 साल सरकार चलेगी। वो इनको डर था, अब इनका डर दूर हो गया। दूसरी बात, दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बड़ा अंतर आया है 10 साल के बाद। नेता सुधांशु जी थोड़ा मतलब 240 में थोड़ी घबराहट तो होती होगी। नहीं, आप मजेदार बात देखिए, पहले क्या था, कोई नेता विपक्ष नहीं था, अब सब बराबर थे विपक्ष के नेता। अब तो दोनों में से एक नेता विपक्ष हो गया। अब 2 लड़कों में से एक लड़का तो बड़का हो गया है और अब एक लड़का छुटका हो गया है। अब बड़का लड़का इतना फड़क फड़क के बोल रहा है कि सोचना पड़ेगा। लड़के की बात ही नहीं करे तेजस्वी यादव। अरे वो तो बेचारे है ही नहीं ना यहां पे संसद में। पर सुनिए, अपने अखिलेश जी तो वहां से विधानसभा में रहते तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष रहते, तो वहां वो बड़का रहते। पर ये जो यहां पे आ गए, यहां तो राहुल गांधी निर्विवाद रूप से इनसे बड़े नेता हो गए, तो अब तो इनको राहुल गांधी के प्रशस्ति गान के अलावा और कुछ करना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का जो समीकरण देखिए। और एक और आपको बात बता दूं, ये 232 में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के जीते हैं, जिसमें 13 पंजाब की, 20 पर जीते तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ कहां, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़के 19 सीटें केरल में जीती, वहां बीजेपी कहां थी? अंग्रेजों से, और सुनिए, पंजाब में 13 सीटें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों से ट्यूशन लेके एक बात बहुत अच्छी तरह सीखी कि डिवाइड एंड रूल। भाई उसी वो इनका रहता है। अब ये अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में भी 2 फाड़ कर रहे हैं। ये जातियों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे डिवाइड करते रहते हैं लोगों को। ममता बनर्जी ने क्यों बोला कि नेता प्रतिपक्ष जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला है, उन्होंने बोला हमसे तो पूछा ही नहीं गया किसी से। ममता बनर्जी की पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी सर, ये बीजेपी ने तो नहीं बोला। और बार-बार एक प्रश्न आता है कि बैसाखी की सरकार है, नजर आप पे चली जाती है, आप पर और टीडीपी पर। हम चुनाव पूर्व के गठबंधन है, तो फिर वैसाखी की सरकार कैसे हुई? 292 सीट जनता ने जनादेश दिया उस गठबंधन को, संविधान सम्मत उस गठबंधन के पास जनादेश है, उसने सरकार बनाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू ने पारित कर दिया प्रस्ताव कि अब जीवन भर एनडीए में ही बने रहेंगे जब तक ये पार्टी है। दूसरा एक सवाल है कि ये भाटी जी कह रहे थे कि 5 साल ऐसा चलेगा कि जो राहुल गांधी हरकत कर रहे हैं संसद में, तो चुनाव में झूठ बोल करके तो आप निकल सकते हैं, 99 पे निपटा देगी जनता। संसद में झूठ बोलकर नहीं निकलेंगे। 5-6 झूठ बोला है और सारे झूठ को मीडिया ने भी बेनकाब किया और देश की जनता भी। रहमानी साहब, आप क्यों उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं उनको? मैं इनको उम्मीद भरी नजरों से इसलिए देख रहा हूं कि 2025 के बाद ये जीवन भर की बात जीवन भर रहेगी या नहीं रहेगी, अभी ये भी नहीं कह पाएंगे, मैं भी नहीं कह पाऊंगा, वो तो कह रहे हैं। लेकिन एक बात का 5 साल जीवन होता है। इस देश के लोगों से हमको बड़ी खुशी है कि सरकार एनडीए की बनी है और इंडिया की नहीं बनी। और उसका कारण यह है कि अगर इंडिया की सरकार बन गई होती तो 1 साल से ज्यादा चल नहीं सकती थी। सुधांशु जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये बड़का चुटका में, उससे साफ जाहिर हो रहा है 1 साल चल नहीं सकती। कमाल है। और न पॉलिटिकल, ऐसे कौन करता है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों सतह पर हमारा डिस्टेबलाइजेशन होता, जो उन लोगों को सूट करता जिनका नाम लेते हुए सुधांशु जी डरते हैं। लेकिन देश हित में एनडीए बना है। अच्छी बात यह है मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बनी, कमजोर और मजबूर सरकार बनी है। जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, अपोजिशन के लीडर को ठीक है, ये आपने बोला। चलिए, ये पहला नतीजा है जिसमें जनता भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और पक्ष भी खुश है। ऐसी खुशी कम देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली राजकुमार भाटी कि नंबर 543 में से 99 आए हैं, 100 में से 99 नहीं आए हैं। तो लेकिन खुशी ऐसी चल रही है कि 100 में से 99 नंबर आ गए हैं। लेकिन आप एक बात तो देखो कि 2 आदमी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी करोड़पति था, वो 50 लाख पे आ गया।
एक आदमी 1 लाख का आदमी था, वो 25 लाख पे आ गया। तो एक की तरक्की हुई ना है, एक करोड़ नीचे वाला आया। 50 लाख पर आया है, ना 1 लाख वाला 25 लाख पे आया है। एक आगे बढ़ा है, मतलब एक नीचे आया है, ये तो आप देखेंगे। चलिए चलिए ठीक है। जो 50 साल तक लगातार स्पष्ट बहुमत पाते रहे, पिताजी के जमाने में 404 सीटें थी, 44 पे आ गए, तो कौन करोड़पति उस पे आया? ये एक लाइन, मुझे विश्वास है राहुल गांधी जी अपने कुल की परंपरा निभाएंगे। मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस का वोट बैंक 1989-90 में यूपी में छीन लिया था कांग्रेस से। अब मुलायम सिंह जी के बेटे से, राजीव गांधी जी के बेटे, वो वोट बैंक छीन के दिखाएंगे। ठीक है, ओके ओके। आप आखिरी लाइन कुछ मधुर सा बोलिएगा। मैं तो ये मधुर सा ये बोल रहा हूँ, और सुधांशु जी को सुनो कि उनका बांग्लादेश वहाँ है, उनका पाकिस्तान वहाँ है, कोई मुझे ये बता दे मेरा हिंदुस्तान कहाँ है? जी जी, चलिए, ये आपने अपनी बात को बोली। आपका हिंदुस्तान यही है जहां जहां था और वहीं रहेगा। ओके ओके सुधांशु भाई, आखिरी 10 सेकंड समय मेरा इजाजत नहीं दे रहा जी। नजर शेयर करना चाहता हूं गालिब का कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। ओके 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 240 की शिकस्त को भी फतह के जश्न के तौर पे बना। ठीक है भाई वाह, आखिरी शब्द शिकस्त किसकी थी? ये बहुत अच्छी तरीके से मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। इस चुनाव में एक बात कही गई थी ना कि वो पश्चिम वाले अरब से आए, उनसे वहां से आए, चीन वाले वहां से आए। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं हमारे देश के लिए कि यवन को दिया दया का दान, यानी वेस्ट को, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पे आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये थी आज की चर्चा। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, वंदे मातरम।